तो हेलो बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का हिंदी का एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक, इसका पूरा का पूरा आंसर वगैरह सारे चीजें बताने वाला हूँ। आप लोग पेपर दे करके आ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर पूरा मिला करके जाना। कितने नंबर का आप सही करके आए हो, कितने नंबर का गलत करके आए हो 9वीं का, तो पूरा इस वीडियो पर देखने वाले हैं। और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में कितने नंबर का आपका पेपर में आया था, ये सारी चीजें इस वीडियो पर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। तो देखिए यहाँ पास ये भक्ति काल को क्या कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि इसको बच्चों याद करके जाना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख नंबर आंसर हो जाएगा स्वर्ण काल। एक नंबर आपको यहां से मेरे बताए गए क्वेश्चन में से मिल जाता यदि आप लोग पढ़ के जाते तो। सेकंड क्वेश्चन, साखी, सबद और रैमनी किस कवि की रचनाएं हैं? तो किस कवि की रचनाएं हैं ये? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ग नंबर होगा कबीरदास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी मैंने बोला था, यहां से भी आपको एक नंबर मिल गया होगा। रसात्मक वाक्य का अर्थ है रसयुक्त वाक्य, छंदयुक्त वाक्य या अलंकार युक्त वाक्य या वाक्य युक्त रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा का नंबर, रस युक्त वाक्य, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? यहां पास देखिए, सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? तो फिर इसका सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर तहमीना। क्या हो जाएगा? तहमीना। क्या हो जाएगा? तहमीना, घ नंबर, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। यहां से भी आपको एक नंबर मिल गया होगा, ये वाला भी क्वेश्चन बताया था। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र क्या है? ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको स्वयं ढूंढना है। ठीक, स्वयं ढूंढना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पास आप देखिए, अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है। तो यहाँ से सही विकल्प से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बताए गए में से। ठीक, लेकिन रिक्त स्थान में देख लेते हैं कौन कौन से आया। इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे काम पर जाते रहते हैं, कवि के कविता में सारी गेंदें खाली स्थान में गिर गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा अंतरिक्ष, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अंतरिक्ष। नेक्स्ट, विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। उपमा अलंकार में जिस व्यक्ति या वस्तु को समानता या तुलना की जाए उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के फटे जूते व्यंग्य लेख के रचनात्मक खालिस्तान हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर क्या होगा? हरिशंकर परशाई। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परशाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्यावाची विशेषण होते हैं उसे खालिस्तान समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगु समास। नेक्स्ट है, इस जल प्रपात में पाठ में बाढ़ के पानी को खालिस्तान कहा है। तो क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध। क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। इस तरीके से आपको सही का खालिस्तान लिख लेनी है। यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 3 में निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखना है, यानी सही गलत बताना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सुमित्रानंदन पंत प्राकृतिक के सुकुमार कवि थे, ये सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी थी।
हसमुख हरियाली हिम आप आतप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या होगा? सत्य होगा। ठीक। नेक्स्ट है हिंदी गद्य पद्य साहित्य की कहानी विधा में जीवन का संपूर्ण घटना एवं वर्णना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो ये क्या होगा? ये भी असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि जो यह कथन पाठ के संदर्भ में गलत है, क्योंकि पाठ में कहा गया है कि मंगोलों का मुंह लाल नहीं होता है। ठीक ना। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि आई होगा। क्या होगा? आई होगा। ये असत्य होगा। आई जुड़ा है। आई, मोट धन आई। ठीक। मोटाई। फिर नेक्स्ट है, लेखक की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत में लड़की मांगी थी। ये क्या हो जाएगा? ये सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। इस तरीके से आपको सत्य सत्य लगा लेने हैं बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए आप, सही जोड़ी यहाँ पास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। तो सही जोड़ी में कौन कौन सा मिलान करना है, कौन कौन सा क्या है, तो यहाँ पास मैं बताते जा रहा हूँ। तो मेघ का क्या हो जाएगा? मेघ का हो जाएगा आपका गढ़। क्या हो जाएगा? गढ़ हो जाएगा। ठीक। फिर या माता का क्या होगा? या माता का ईला। क्या हो जाएगा? ईला। फिर पथ के साथी, पथ के साथी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक। फिर सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ठीक ना। क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ। फिर रंगीला, रंगीला का क्या हो जाएगा? दामाद। क्या हो जाएगा? दामाद। फिर कर्नाटक का सबसे छोटा कस्बा, तो यहाँ पास कर्नाटक का सबसे छोटा कस्बा क्या हो जाएगा? बालकोट। क्या हो जाएगा? बालकोट। ठीक। इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान कर लेने हैं। यदि इस तरीके से आप करके आएंगे तो पूरे 6 अंक आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक वाक्य में उत्तर। तो कैदी और कोकिला कविता में गहना किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हथकड़ियों को कहा गया है। किसको? हथकड़ियों को कहा गया है। जो हथकड़ियां पहनी हुई थी उनको कहा गया है। रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंगों के नाम विभव, अनुभव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ठीक। ये 4 अंग हो गए। महादेवी वर्मा को किस प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था? तो चांद का एक कटोरा। कहाँ का? सॉरी, चांदी का एक कटोरा। चांदी का एक कटोरा पुरस्कार में मिला था। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 वाक्य होते हैं। कितने? 3 वाक्य के आधार पर। ठीक। लिख लीजिएगा। इस जल प्रलय में के अनुसार पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो क्यों बढ़ गई? क्योंकि बाढ़ की खबर सुनने के कारण। किस लिए? बाढ़ की खबर सुनने के कारण। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक के कितने भाई बहन थे? तो कितने भाई बहन थे? 5 बहनें और 1 भाई। कितने? 5 बहनें और 1 भाई। बाकी ये वाले क्वेश्चन पर बच्चों, छायावाद और नई कविता, इसमें से मैंने बोला था कि आप याद करके जाइएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पास भी आए हुए हैं। और ये वाला, कैदी को कोकिला कविता में अर्धरात्रि को कोयल की चीख से कवि का क्या संदेश आता है? ये वाला भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण था बच्चों, और ये आया हुआ है। और ये वाला भी मैंने बोला था, छंद किसे कहते हैं। यहाँ से भी आप 2 नंबर कबार लिए होंगे।
ऊपर वाला क्वेश्चन भी सरल था, बन गया होगा आपसे। प्रबंध काव्य एवं मुक्त काव्य में अंतर और यमक और श्लेष में अंतर, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था, यदि करके गए रहे होंगे गया होगा। गद्य की 4 विधाएं, प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। और यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊपर वाला बताया हुआ था बहुत ही। और हरिशंकर परसाई, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा ही था और बन ही गया होगा। बाकी ये वाले भी बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे प्यारे बच्चों। यहाँ पास कर्मधारा समास किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बताया था और बहुत ही सरल था, आपसे बन गया होगा। या कि मुहावरे लोकोक्तियों का, घी के दिए जलाना, या ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी आप इसका बन गया ही होगा। बाकी ये सरल क्वेश्चन आए हुए थे, यहाँ पास भी पूरे सरल ही क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। बाकी यहाँ पास आवेदन पत्र में अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क मुक्ति के प्रदान के लिए आवेदन पत्र, ये भी वेरी मोस्ट था और 4 नंबर आपको मिल ही गया होगा सरल से। और नीचे वाला भी अच्छा सरल था। यहाँ पास पर्यावरण संरक्षण का मैंने बोला था और कंप्यूटर का बोला था, तो जिन्होंने किया रहा होगा उनसे बन गया होगा। जल के है तो कल है, ये वाला भी बोला था, तो 4 नंबर आपके यहाँ से मिल गए होंगे। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दूं, मेरे बताए हुए में से जो आपका 75 नंबर का पेपर आया था, तो यदि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन किए रहे होंगे तो 60 नंबर, 60 से ऊपर नंबर के आपके पेपर में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ थोड़ा वीडियो देख लिया करो। टेलीग्राम में भी एक्टिव रहा करो, कभी कभार यूट्यूब में नहीं जा पाता हूँ, टेलीग्राम वगैरह में डाल देता हूँ, तो वहाँ भी एक्टिव रहो। व्हाट्सएप में भी एक्टिव रहो, कहीं पास भी डाल देता हूँ। इस समय तबीयत खराब था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था 1 आध दिन से, बाकी टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाल देता था। जो बच्चे एक्टिव हैं उनके लिए बहुत ही धन्यवाद, ऐसे ही रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है उसका वीडियो अवश्य देखना, ठीक।